Maya is one second. Tasneem, you have to talk that thing. Sorry. So thank you very much. Maya is very emotional. It's going to be a very, very, very emotional series with a lot of twists and turns, and it's more realistic, I would say. It's not like a typical show or series that you have seen so far in India. It's more realistic. It's on a very big scale, and I'm very excited to work with Vikram. And it has come out really nice. Right now I'm dubbing for it and I'm so excited. I just can't wait for it to go online and people can see it. How's the experience working with Vikram Bhatt? I think it's been the best so far. I have never ever worked with a director who's so clear in his vision, and he's funny. He is thorough. He's a professional, and he's a great human being. So that is a great combination to have, in a director. When your director is a good human being, he knows when you are actually emotionally disturbed, or he knows your human aspect. He doesn't look at you as a product. So that is a great quality that Vikram has. He's the producer also of Maya, and he doesn't look at us as a product or as he owns us. He looks at us as proper human beings, and he gives us that respect, and that is very rare to find. So I would say he is the best director I've ever worked with. मतलब कह सकते हैं कि ये वेब सीरीज बेस्ट गिफ्ट होगी इस दिवाली के लिए आपको? Yes, absolutely. मुझे इतना मज़ा आया ना शूटिंग करते हुए, मैं बता ही नहीं सकती आपको. हमें कैसे हमारे इतनी बड़ी सीरीज़ ख़त्म भी हो गई, और वी रियली मिस्ड, वी ऑल वर सो इमोशनल ऑन द लास्ट डे ऑफ द शूट. विक्रम्स डैड इज़ शूटिंग इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और वो भी इतने इमोशनल थे, वो भी इतने फ़नी हैं और इतने अच्छे हैं कि, और जब सारे लोग अच्छे होते हैं ना शूटिंग पे, तो काम करने में मज़ा आता है. ऐसा नहीं लगता है कि आप काम करने जा रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग सो इमोशनल, इट्स एक्चुअली टेकन अ टोल ओवर मी, बट ओनली बिकॉज ऑफ दीज पीपल एंड देयर सपोर्ट, आई थिंक आई वाज एबल टू पुल इट ऑफ. एंड वेब सीरीज की अगर बात करें तो कितना अलग दिखती है टेलीविजन और फिल्म से वेब सीरीज को? देखिए, वेब सीरीज़ एक ऐसा, ये इंटरनेट जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस वक्त जहाँ पर लोग, जो मेकर्स हैं, जो क्रिएटिव पीपल हैं, वो अपनी क्रिएशन को एज इट इज़ दिखा सकते हैं. देयर इज़ नो सेंसर, देयर इज़ नो किसी और चीज़ का डर नहीं है. सो जो भी प्रोजेक्ट्स आप वेब सीरीज़ में देखेंगे यहाँ पर या हॉलीवुड में या कहीं पर भी, उनमें कोई दायरे नहीं होते हैं. वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, और इट जस्ट शोज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को देखने के लिए, बिकॉज फिल्में देखते हैं हम, या तो मसाला टिपिकल फिल्में होती हैं जो गाने हो गए 4 और बाकी सब मसाला हो गया उसमें, या फिर हम टीवी शोज़ देखते हैं जो टिपिकल रिग्रेसिव, आज तक मतलब हिंदुस्तान वहीं पे रुका हुआ है, आगे बढ़ा ही नहीं है वहाँ से पिछले 10 सालों में. सो आई थिंक वेब सीरीज़ इज़ वेरी रिफ्रेशिंग. इट्स अ व्यूअर लाइक मी वुड लाइक टू वॉच. जो आज की यंगर जनरेशन है, उनको एकदम रियल चीज़ें देखने को चाहिए. उनको ये सब ड्रामा या ये फालतू, दे कैन कैच इफ़ यू आर फेक. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट मीडियम, आई वुड से. आपने वेब सीरीज क्यों चूज़ किया बिसाइड्स बड़ा पर्दा एंड छोटा पर्दा? अरे मैं तो सब करना चाहूँगी यार. मतलब बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा, एनीवेयर वेयर आई गेट गुड वर्क आई विल डू इट. सो आई थिंक वेब सीरीज इज़ द फ्यूचर. अभी आप देखना अगले 5 सालों में आप पूरी सिर्फ वेब सीरीज़ ही देखेंगे. बहुत बड़े मेकर्स वेब सीरीज़ बनाएंगे, बिकॉज ऐसा कंटेंट, आफ्टर ऑल दे आर ऑल क्रिएटिव पीपल, दे ऑल वांट टू शो देयर क्रिएटिविटी एज इट इज़, विदाउट बीइंग स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग एल्स. एंड आई थिंक व्यूअर्स ऑल्सो लाइक टू वॉच दैट. तो मैं तो एक्टर हूँ, मुझे आप कोई भी प्लेटफॉर्म दे दीजिए, आप वेब सीरीज़ दे दीजिए, टीवी में मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं कर दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बट बशर्ते इट हैज़ टू बी गुड, इट हैज़ टू बी समथिंग चैलेंजिंग, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. मुझे नॉर्मल पसंद नहीं. अच्छा, इस सीरीज में हमें एक्शन, ड्रामा या क्या कुछ देखने को मिलेगा? सब कुछ देखने को मिलेगा. माया इज़ अ बोल्ड लव स्टोरी. इट्स इरोटिक, इट्स सेंशुअस, इट्स इमोशनल टू अनदर लेवल. नॉर्मली जब आप एक जहाँ पर बोल्ड ये टैग आ जाता है, वहाँ पर लोग सिर्फ यही सोचते हैं अच्छा बहुत सारा सेक्स होगा और कुछ नहीं होगा. बट इट इज़ नॉट अबाउट दैट. दिस इज़ अ प्रॉपर लव स्टोरी विद अ लॉट ऑफ
intense scene in it, and with of course eroticism in the background. यानी कहाँ ज़्यादा आपका बोल्ड सीन करना आपके लिए कितना टफ है? क्योंकि आपके लास्ट शॉर्ट फिल्म भी हमने देखी थी, तो जी। आपके लिए मतलब कैसा रहता है जो बोल्ड सीन? मुझे तो बोल्ड शब्द ही समझ में नहीं आता है. मुझे लगता है कि बोल्ड क्या है, बोल्ड, व्हाट इज़ बोल्ड? आई मीन इसमें क्या है? क्या आप नॉर्मल ज़िंदगी में किसी को किस नहीं करते? क्या आप नॉर्मल ज़िंदगी में यू डोंट मेक लव? आप सब ऐसे तो पैदा नहीं हो गए, हम सब ऐसे तो आ नहीं गए इस दुनिया में. सो व्हाट इज़ बोल्ड इन इट? इट इज़ रियल, इट इज़ अस. आई थिंक इट्स बेटर कि हम वो हिपोक्रेसी छोड़ के एक ऑनेस्ट लाइफ अपनाएं आज के ज़माने में, जहाँ पूरी दुनिया आज सत्य को तलाश कर रही है. आज के लोगों को सच चाहिए, उनको ये सब झूठा, ये सब हिपोक्रेसी नहीं चाहिए. एंड आई थिंक इट्स बेटर कि हम भी उसे जितना जल्दी हो सके अपना लें और ये बोल्ड वोल्ड ऐसे टैग्स देना बंद कर दें. यू नो, अनदर थिंग आई फाइंड कि जहाँ एक खूबसूरत लड़की होती है वहाँ वो लोग फट से आपको बोलते हैं आप नेगेटिव रोल करोगे. क्यों? क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हो ना, तो वो इतनी खूबसूरती हम नेगेटिव. व्हाई आर यू अटैचिंग नेगेटिविटी टू ब्यूटी? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट. मतलब अगर वो खूबसूरत नहीं दिखती है, सो यू आर टेलिंग मी दैट अगर इफ समबडी इज अगली सो दैट मीन्स दे आर द हीरोज, एंड इफ समबडी इज ब्यूटीफुल दे आर द विलन्स. हाउ डज इट इवन, what are we talking about? It is just out of my brain wherever it exists. I mean, it just doesn't work for me. अच्छा, इसके अलावा दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के लिए खास क्या प्लान होते हैं हर साल के, और इस साल के क्या खास प्लान होने वाले हैं आपको? I always look forward to Diwali because दिवाली में जिस तरह से हम लाइट्स और पूरे दियों का इस्तेमाल करते हैं हर जगह, हिंदुस्तान लुक्स लाइक ए स्मॉल, आई मीन नॉट स्मॉल, अ बिग ब्राइड. यू नो, अगर आप ऊपर से देखें तो इट एक्चुअली लुक्स सो ब्यूटीफुल. और मुझे उस वक्त उस दिवाली के दौरान बाहर जाकर शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है. लोखंड वाला पूरा लाइट से सजा होता है, और हर जगह जहाँ पर भी आप जाएं दिए और रोशनी फैली होती है, और मुझे रोशनी बहुत अच्छी लगती है. दिवाली का अगर नाम होगा सुनते ही क्या सबसे पहले दिमाग में आता है आपके? क्या क्या मेमोरीज रही? कुछ ऐसी फन मेमोरीज रही है कोई? आई थिंक फन. दिवाली का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि बस अब मज़ेदार पार्टियाँ होंगी. You can get to wear good, beautiful clothes. I'm loving what I'm wearing today. It's by Amy Bilomoria, by the way. And great clothes, great food, great parties. It's a great occasion to meet your friends and meet many other people that you have no idea about, that you have never met. I sometimes wonder कि इतनी बड़ी दुनिया में हम क्यों 3-4 लोगों के करीब आते हैं, बाकी सबका क्या? तो बाकी सब भी ऐसे मौक़ों पे आपको मिलने के लिए मिलते हैं. And yeah, so that is Diwali for me. Lot of light, lot of positivity. इसके अलावा रंगोली बनाना कितना पसंद है? क्योंकि दिवाली के समय सब रंगोली बनाती है लड़कियां एंड ऑल. तो एनी मेमोरीज और सीखने की कोशिश की आपने कभी? बिल्कुल नहीं की मैंने. मुझे आई एम हाइजीन फोबिक. मुझे अपने हाथों में कुछ भी लगाना पसंद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट मुझे देखना बहुत पसंद है. आई वॉज एन आर्ट. आई यूज्ड टू पेंट. द ओनली टाइम दैट मैं अपने हाथ में कुछ कलर या कुछ लगाती हूँ इज़ व्हेन आई पेंट. देन आई फॉरगेट एवरीथिंग. बट अदरवाइज मुझे कुछ भी मेरे नाखून में जाने जैसा अच्छा नहीं लगता है. तो आई डोंट लाइक टू मेक इट. बट इट्स एन आर्ट मैन. कैसे लोग बनाते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड. आई लव टू सी गुड ब्यूटिफुल रंगोलीज मेड बिकॉज दे जस्ट लुक सो कलरफुल एंड सो ब्यूटिफुल. अच्छा, इसके अलावा स्वीट्स का भी त्यौहार होता है दिवाली. कभी प्रिपेयर करने की कोशिश की आपने? ऐसी कोई मेमोरी जो आप नहीं, आप मेरे किचन से मुझे 1000 किलोमीटर दूर ही देखेंगे, कभी मुझे किचन पे देखेंगे ही नहीं. ये सब काम मैं दूसरों पे छोड़ देती हूँ. आई थिंक बहुत अच्छी मिठाई मिलती है यार दुकानों में. वाई गो थ्रू ऑल दैट स्ट्रेस? नहीं, क्या बोलते हो? अच्छा, तो पटाखे फोड़ना कितना पसंद है? बिल्कुल नहीं पसंद है. दिस इज वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिवाली एट ऑल. फॉर ह्यूमन्स, फॉर एनिमल्स, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू टू आवर कंट्री, आवर एनवायरमेंट. आई थिंक अब तो बहुत सुधर गया है हिंदुस्तान, बट अभी भी और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करना बाकी है. हम खुद ही अपनी एयर को पोल्यूट करते हैं. हम खुद ही इतना ज़बरदस्त साउंड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं जिससे बेचारे जानवर डर के कई जानवर मर जाते हैं. यू नो दैट? आई मीन इट्स सीरियस. एंड रोड पे इस तरह से बीच रोड के पटाखे जलाना, और किसी की गाड़ी में कभी पहुंच गया, कभी कुछ उड़ गया, तो आपके तो मज़े हो जाएंगे, बट दूसरे बेचारे का क्या होगा? दिस वन थिंग आई थिंक इन इंडिया वी लैक इज़ द केयर फॉर अदर पीपल. We don't care for other people. We only are bothered about ourselves. कोई ट्रैफिक में भी चल रहा होगा, उसको कुछ नहीं पड़ी है. अगर वो गलत है और आप उसके सामने आ गए तो आपसे उतर के लड़ेगा, बजाय इसके ये सोचे कि हो सकता है यार मेरी गलती भी हो.
But this is something that we need to work on, that we have to care for everybody, we have to be compassionate. Any message you want to give to audience for this? That was my message. You know, don't burn crackers. Diwali is a beautiful festival. You can you know, have so much light and flowers and sweets and everything in your house. Why do you need to burn your money, literally burn your money like that? And not only it's burning your money, but it's burning your country, the air that you smell, the air that you breathe also. Mind you, not everybody else, but it goes inside you also. Have you seen the roads the next day of Diwali? Have you seen the air? You can barely see anything, you know, and that is very, it saddens me. मुझे लगता है कि how can a human being be so blind कि आप अपने आप को इस तरह से कैसे बर्बाद कर सकते हो? You know, मुझे नहीं अच्छा लगता. मैं नहीं करूँगी अपने घर के अंदर ऐसा कुछ भी जो मुझे ख़राब करे, मेरी हेल्थ ख़राब करे. How can we do that? So my humble request to people is that please celebrate all these festivals, but move away from all the negativity that it creates in any way, you know, and or all the harm that it does to the mother nature. We need to just separate ourselves from that and look for the right ideas of fun rather than, you know, wrong ones. Okay, and on a lighter note, any upcoming project you want to share with us besides this? I am super excited. I'm going to start my next project, but I cannot talk about it right now. I am specially instructed not to talk about it. वो फिल्म होगी या ऐसी सीरीज का? और ये सब आपको पता चलेगा, but कुछ बड़ा ही है. So I'm excited. I'm super excited. Actually, it's something that it's very rare that you get scripts like that. So as an actor, I'm super excited. Thank you. Thank you so much. Thank you. किधर? एक सेंटर. ओके. हाय, मैं हूँ शमा सिकंदर और आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. भगवान आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी रोशनी भर दे. Thank you. Thank you.